गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसीआई स्कूल बानसूर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि हम पोएम पीकॉक जो कि सुजाता भट्ट का है, इसे हमने स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें हमने हमारे शुरुआती 2 स्टैंजास थे, उसे हमने पढ़ भी लिया था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। हिज लाउड शार्प कॉल seems to come from nowhere. Then a flash of turquoise in the peepal tree, the slender neck arched away from you as he descends, and as he darts away, a glimpse of a very end of his tail. कि अचानक उसकी एक यानी मोर की एक तीखी सी आवाज़ जो है वो आती है, और कहीं से अनजान जगह से वो आती है, और उसके बाद एक हरे हरे रंग के और नीले बैंगनी रंग की एक चमक जो है वो पीपल के पेड़ से नज़र आती है। और उसकी पतली सी गर्दन जो है, जो कहीं दूसरी तरफ मुड़ी हुई है, आपकी तरफ वो नहीं देख रही है, दूसरी ओर कहीं देखते हुए अचानक वह पेड़ से पीपल के पेड़ से वो मोर जो है वो नीचे की ओर उतरता है। और जैसे ही वह उतरता है तो उसकी पूंछ की जो एक झलक है वो कवित्री को अचानक नज़र आती है। तो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पीकॉक का वर्णन किया है। और नेक्स्ट स्टैंजा जो है उसमें पोइट्रीज कहती हैं, आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द वरांदा, कि मुझे यह निर्देशित किया गया था, मुझे यह बताया गया था, दैट यू हैव टू सिट इन द वरांदा, कि आपको बरामदे में जाकर बैठ जाना है, एंड रीड ए बुक, और आपको एक पुस्तक पढ़नी है, प्रेफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स, और उपयुक्त ज़्यादा होगा कि आप उनमें से कोई ऐसी पुस्तक को पढ़ें, वह पुस्तक जो आपकी फेवरेट है, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, विद ग्रेट कंसंट्रेशन, और पूरे ध्यान लगा कर के आपको पढ़ना है, बहुत एकाग्रचित होकर के आप उसे पढ़ेंगे। द मोमेंट यू बिगिन टू लिव, और जिस क्षण आप इनसाइड द बुक, द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक, और वह क्षण जिस क्षण से आप किताब को जीने लगेंगे, अर्थात जिस क्षण आप पूरी तरह से पूर्ण एकाग्रता के साथ उस किताब को पढ़ने लगेंगे, आप उस किताब में डूब जाएंगे, उस समय जब आप मग्न हो जाएंगे उस किताब को पढ़ते पढ़ते हुए, ए ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, तो अब अचानक आपके ऊपर एक नीले रंग की परछाई आप पर आ गिरेगी। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, द विंड हवाएं जो हैं वो भी अपनी दिशाओं को बदल देंगी, हवाएं अपनी दिशा बदल देगी। द स्टडी हम ऑफ बीज, और लगातार हम यानी भिनभिनाहट की जो आवाज़ है, ऑफ बीज मधुमक्खियों के भिनभिनाने की जो आवाज़ है, वो भी लगातार जो आ रही है, इन द बुशेस नियर बाय, जो कि पास ही की झाड़ियों में है, विल स्टॉप, वह भी रुक जाएगी। तो यहाँ तक की बात, इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप, और पास ही में जो झाड़ियाँ हैं उसमें लगे हुए जो बीज हैं, उनका जो झुंड है, उनकी जो छत्ता है, वो जो लगातार भिनभिनाहट की आवाज़ कर रहा है, वह आवाज़ भी अचानक बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि अचानक जो पीपल के पेड़ से जो मोर है वो नीचे उतर कर आ गया है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, विल स्टॉप आगे। तो हम अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, द कैट। देखिए, द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन, एंड इफ यू लुक अप इन टाइम यू माइट सी द पीकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, विल स्टॉप, हवाएं जो हैं वो भी रुक जाती हैं, अपनी दिशा बदल लेती है। सॉरी, द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, द कैट, और जैसे ही मोर आता है पेड़ से नीचे उतरता है, द कैट वो बिल्ली जो है, विल अवेकन वह भी जाग उठती है, एंड स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी होता है अंगड़ाइयाँ लेना, और बिल्ली जो है वो भी उठ जाती है और उठ कर के अंगड़ाइयाँ लेने लगती है, अर्थात वो भी सचेत हो गई है, चौकन्नी हो गई है इन सारी हलचलों को देख करके। समथिंग हैज़ ब्रोकन यूर अटेंशन, यानी चारों तरफ जब इस तरह की हलचल, इस तरह की गतिविधि होती है, द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच,
जब बिल्ली भी जाग जाती है, हवाओं का रुख बदल जाता है। समथिंग हैज़ ब्रोकन यूर अटेंशन, किसी चीज़ ने आपके ध्यान को तोड़ा है, यानी आपके एकाग्रचित होकर के जो आप एक पुस्तक को पढ़ रहे थे, वो पुस्तक जो है वो उसमें आपका जो ध्यान था वो अब कहीं ना कहीं टूटा है, उस पर आपका ध्यान भ्रमित हुआ है। एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम, एंड इफ़ और यदि, यू लुक अप इन टाइम, यदि आप समय रहते अगर आप अपनी किताब से अपना ध्यान हटा करके कहीं ऊपर की तरफ देखने लगें, यानी इधर उधर आसपास देखने लगे, यू माइट सी, तो बहुत संभावना है, यू माइट सी, आप देख सकते हैं, द पिकॉक, उस मोर को। तो जैसे ही अगर आपका ध्यान हटते ही आपको नज़र आएगा कि आपके सामने वो पिकॉक है। टर्निंग अवे, वह जो मुड़ रहा है, अवे एज ही गैदर्स हिज टेल, टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल, अपनी पूंछ को समेटते हुए वह वापस पीछे की तरफ मुड़ रहा है। टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आइज, वॉयलेट फिंग्ड हिज टेल, अपनी पूंछ जो है, उसकी पूंछ जो है वो काफ़ी लंबी होती है, उसे समेटते हुए वह वापस मुड़ रहा है। टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आइज, violet finged with gold amber, it is the tail that has to blink for eyes that are alwaज open। ये हमारा लास्ट स्टेंजा है। इसके अंदर पोइट्स ये कहती हैं कि शीघ्रता से जैसे ही हम किताब से सिर उठाकर देखते हैं, या देखना जब हमें पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कि मोर जो है वो अपनी जैसे कि मोर जो है वो अपनी To shut those dark glowing eyes, violet fringed with golden amber, it is the tail that has to blink for eyes that are always open। To shut those dark glowing eyes, dark glowing eyes जो है वो मोर के पंखों के लिए आया है, उसकी जो बनावट है उस बनावट के बारे में आया है। टू शट दोज, की बंद होती, दोज वे डार्क ग्लोइंग आइज, डार्क ग्लोइंग आइज यानी चमकीली आँखें, यानी वे चमकीली आँखों के समान दिखने वाली वो आकृतियाँ। वॉयलेट फ्रिंग्ड, वॉयलेट यानी बैंगनी, फ्रिंग्ड यानी होती है किनारे, यानी वॉयलेट फ्रिंग्ड यानी जिसके किनारे जो हैं वो बैंगनी रंग के हैं। विद गोल्डन एम्बर, विद गोल्डन और सुनहरे रंग का एम्बर, यानी बीच का जो हिस्सा है, जो बीच का भाग जो है वो पीलापन लिए हुए या सुनहरे रंग का है, और उसके किनारे पर जो बैंगनी रंग की किनारियां हैं, और वो ऐसे लगती हैं मानो जैसे कि चमकीली आंखें हों। इट इज़ द टेल, यह क्या है? इट इज़ द टेल, यानी जब पिकॉक वहाँ से जा रहा था मुड़ करके अपनी पूंछ को समेटे हुए, तो उसकी जो पूंछ है उस पूंछ में ऐसा लग रहा था मानो बहुत सारी आंखें हैं, वो चमकीली आंखें हैं, वो आंखें जिसके किनारे जो हैं वो बैंगनी रंग के हैं, वो जिसके मध्य का हिस्सा सुनहरा है, और वो जो उसकी आंखों के समान, चमकती आंखों के समान जो उसकी पूंछ है, इट इज़ द टेल, ये वो एक पूंछ है। दैट हैज़ टू ब्लिंक, दैट जिसे हैज़ टू ब्लिंक, जो अपनी ब्लिंक यानी आंखों को खोलना और बंद करना, कि वो मानो अपनी पलकों को, अपनी आंखों को मूंद लेती है। फॉर आइज़, उन आंखों के बदले में, दैट आर ऑलवेज ओपन, यानी वे आंखें जो कि मोर की खूबसूरती को देखकर हमेशा हमेशा के लिए मानो खुली रह जाती हैं, या फिर मोर की आंखें जो खुली रहती हैं, यानी उनकी क्षतिपूर्ति को करते हुए उसकी पूंछ जो है वो ऐसा लगता है मानो अपनी आंखों को मूंद रही है और खोल रही है। तो इस प्रकार से पोइट्स जो हैं वो बहुत अच्छा प्रयास करती हैं कि वो एक मोर जो है उसकी खूबसूरती का बहुत अच्छे से वर्णन कर सकें। तो ये एक पोइट्री है आपकी पीकॉक। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ ही गई होगी। अगर फिर भी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।